आगे बढ़ते हैं। अयोध्या में राम मंदिर की तकमील का जश्न मनाया जा रहा है। उसी मकाम पर जहां 1992 में बाबरी मस्जिद शहीद की गई थी, आज राम मंदिर पर झंडा लहराया जा रहा है और इसके बावजूद इस जगह की असल मुस्लिम शनाख्त बाबरी मस्जिद थी, इस बात को बालातर रख दिया गया है। इस हवाले से ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मसूद खान साहब, कैसे एनालाइज करेंगे आप इस चीज़ को कि किस तरीके से वहाँ पर मुसलमानों के खिलाफ एक तो जहर और नफरत जो है पूरी तरीके से अय्या हो रही है? जी हाँ, देखें कि ये इसका इजहार भी यही है कि इंडिया के अंदर जब से आरएसएस बीजेपी की हुकूमत आई है और उसके बाद से जो मुसलमानों के खिलाफ इकदाम वहाँ पे कर रहे हैं और जो भी जारी हैं, और वो मुसलमानों से नफरत का इजहार है। और इससे आप दृष्टि से लगता है कि ये जो बाबरी मस्जिद थी ये 1528 में बनी और ये बाबर के दौर में बनी, और इस मस्जिद को उन्होंने बाद में क्लेम किया कि ये इसमें राम यहाँ पे जो थे लॉर्ड राम है वो यहाँ पे पैदा हुए थे। और उसके बाद देखिए इसी को फिर एक रथ यात्रा स्टार्ट हुई अक्रॉस इंडिया और उसके बाद एल इसको लीड कर रहे थे। और सब्सिक्वेंटली जो संघ परिवार है जिसमें ये आरएसएस है, बजरंग दल है और दूसरे ये लोग थे, उन्होंने जाके 6 दिसंबर 92 को मस्जिद को उन्होंने डिमोलिश कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का, जो 2019 में उन्होंने फैसला जो था और फैसला भी मैनेज किया गया था, जिस वक्त जो बताया गया था उन्होंने फिर फैसला जो ये इंडियन जो आरएसएस के लोग थे और जो एक्सट्रीमिस्ट लोग थे इनके फेवर में दिया। और फिर 2020 में उन्होंने यहाँ पे मस्जिद की जगह मंदिर बनाना शुरू कर दिया था। लेकिन 2024 में इसकी इनॉग्रेशन हुई। लेकिन मोस्ट इंटरेस्टिंगली और इसी जहाँ पे ये टेम्पल बनाया गया तो वहाँ पे इलेक्शंस के लिए एक हरिजन खड़ा था और जो बीजेपी के अगेंस्ट खड़ा था और उन्होंने वहाँ पे उसको शिकस्त दी। तो मोदी जो करना चाह रहा था वो हासिल यहाँ तो नहीं कर सका, क्योंकि उसके अगेंस्ट मुसलमान और जो लोअर कास्ट हिंदूज थे उन्होंने एक हरिजन को वोट दिया और वो जीत गया था। तो उससे भी एक मोदी को मैसेज मिल गया था। लेकिन देखें कि इंडिया के अंदर मुसलमानों का तो कोई हाल नहीं है, इसी तरह ईसाइयों का भी कोई हाल नहीं है। और जिस तरीके से विद एवरी पासिंग डे जिनके साथ मजालिम हो रहे हैं, रेप के केसेस हैं, मोलेस्टेशन के केसेस हैं, बीफ खाने पे है, या इसके अलावा लव जहाद की बात कर रहे हैं उस पर मार कुटाई है, घर वापसी की बातें कर रहे हैं। तो मुसलमान देखें तकरीबन 20 करोड़ प्लस मुसलमान हैं इंडिया में, उनके लिए बहुत मुश्किलात पैदा है। लेकिन ये है कि सब्सिक्वेंटली अगर इस तरह के हालात रहेंगे तो ये इंडिया के लिए भी मुश्किलात पैदा हो सकती हैं, क्योंकि देखें मुसलमान जो है 14% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन है, फिर क्रिश्चियंस भी हैं। तो फिर सिचुएशन में एक स्टेज आ सकता है कि इनकी चीजें हाथ से निकल सकती हैं। और प्रेसिडेंट ओबामा है, उन्होंने रिसेंटली जो फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है, रिसेंटली एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था जिस तरीके से माइनॉरिटीज को डील कर रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट के, तो देयर विल बी अ पॉइंट ऑफ टाइम व्हेन इंडिया विल पुल अपार्ट, मतलब इंडिया टूट जाएगा। बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है, कुछ ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद खान साहब आप हमारे साथ मौजूद थे और अपना तजिया दे रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।